आज का वचन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 10 से 17। क्योंकि देमास इस संसार की ओर आकर्षित हो गया और वह मुझे छोड़कर थेसलनीके चला गया है। क्रेसेंस गलातिया चला गया और तीतुस दलमातिया। केवल लूकस मेरे साथ है। मार्कुस को अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि मुझे सेवा कार्य में उनसे बहुत सहायता मिलती है। मैंने तुखिकस को एफेसस भेजा है। आते समय लबादा, जिसे मैंने त्रोआज में कारपुस के यहाँ छोड़ दिया था, और पुस्तक विशेषकर चरणपत्र लेते आओ। सिकंदर सुनार ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया। प्रभु उसको उसके कर्मों का फल देगा। तुम भी उससे सावधान रहो, क्योंकि उसने हमारी शिक्षा का बहुत विरोध किया। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी, तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सकें। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 10 पद संख्या 1 से 9। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा, तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो, और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो, और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के सुसमाचार में पाते हैं कि यीशु ख्रिस्त अपने 72 शिष्यों को वहां भेजते हैं जहां वे स्वयं जाना चाहते थे। ये शिष्य गण अपनी योग्यता में दूसरों से बढ़कर या बेहतर नहीं थे। वे यीशु ख्रिस्त के अन्य अनुयायियों की तुलना में बेहतर शिक्षित, अधिक सक्षम या उच्च ओहदे वाले नहीं थे। फिर भी यीशु ख्रिस्त की शक्ति के बारे में उनकी जागरूकता और सभी लोगों तक पहुंचने की उनकी दूरदर्शिता तथा उनकी हठ धार्मिकता ने उन्हें यीशु के शिष्य बनने के काबिल बनाया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ख्रिस्त या धर्म में कोई बेरोजगार नहीं है। ईश्वर के पास हर किसी के लिए पर्याप्त काम है। तो आइए हम चुपचाप बैठकर दूसरों को काम करते न देखें, किंतु ईश्वर के राज्य को फैलाने के लिए अपनी सेवा कार्य के लिए विभिन्न तरीकों को तलाशें। अपने कौशल क्षमताओं को ईश्वर के राज्य के लिए समर्पित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें उसकी शक्ति से भी सुसज्जित होना है, ताकि हम स्पष्ट रूप से उनकी इच्छा जान सकें और वही करें जिसकी कामना वे हमसे करते हैं। आमीन।